उसके पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। कहता है कि मैं महाराजा सुहेलदेव खानदान का हूँ, मैं उनका वंशज हूँ। ओम प्रकाश राजभर से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तुम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हो तो महाराजा सुहेलदेव ने अपनी माँ बहनों की रक्षा किया था, अपने माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़ा था। तुम कौन सी माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़े? मैं तो उस वक्त ये क्या कहता था कि जोगी जी का बैंड बजा दूंगा, जोगी जी के हाथ में कटोरा दे दूंगा, जोगी जी को गोरखपुर भेजूंगा। जोगी जी खुद मूर्ख हैं, कैसे झूठ बोलने वाले को अपने साथ रखे हैं। ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR हो रहा है इस देश में। भाजपा का सांसद कहता है कि अगर हमारी 400 पार आती है सीट तो हम संविधान बनाए। ऊपर ये ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई क्या? श्रवण की बात कर रहे हैं। इस देश में इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अगर मारा गया है तो ब्राह्मण मारा गया है। नहीं, दौड़ा के मार दिया गया। कोरोना काल में उसकी रोजी रोटी छीन ली गई। आप ये मत करिए श्रवण उससे दूर है PDA से। ऐसा गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जो पिछड़ा है, शिक्षा से पिछड़ा, अधिकार से पिछड़ा, दवा से पिछड़ा, सम्मान से पिछड़ा, वो अखिलेश यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव उसके साथ है और पूरा इंडिया गठबंधन उसके साथ। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम जिलों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कैसे आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारी करनी है और कैसे जीत हासिल करनी है। सुशीला राजभर इस वक्त हमारे साथ बलिया से मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, किस तरीके से देखती हैं उनका मंत्री बनना? मंत्री बने हैं तो बधाई देती हूँ, लेकिन मंत्री बनकर वो क्या करेंगे? उनको तो भाजपा ने एक बार और मंत्री बनाया था, उनको तो विकलांग मंत्री बनाया था और इस बार भी बने हैं। और इनका लड़का जो है घोसी से बीजेपी टिकट दी है, तो घोसी से बीजेपी टिकट दी है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग अखिलेश के लोग हैं, हम लोग उनकी खटिया खड़ी कर देंगे। पंचायती राज और अल्पसंख्यक विभाग मिला है। पंचायती राज और अल्पसंख्यक हैं या चाहे ये जो हज वाला है, ये तीनों विभाग लिए हैं तो तीनों विभाग अपने लिए लिए हैं, न कि राजभर के लिए लिए हैं। राजभर जहाँ मार खाता है और जहाँ पीटा जाता है वहाँ ये जाते नहीं है, तुरंत भाग जाते हैं। तो मंत्री पद लें तो कौन सा बड़ा पुल बांध दिए हैं राजभरों के लिए। राजभर अपने दम पर जीता है, राजभर स्वाभिमानी है। और ओम प्रकाश के पीछे ये कहते हैं कि सारा राजभर मेरे साथ हैं, इनके साथ राजभर नहीं रहता है। ये तो अपना इधर जब देखें कि जब घोसी जब चुनाव हार गए तो तुरंत बिहार भागे। बिहार में अपना जलवा दिखाएंगे तो बीजेपी जो है हमको ला करके मंत्री बना देगी, टिकट दे देगी। ये तो कई टिकट के चक्कर में थे, कितने बेचने वाले के चक्कर में थे, लेकिन बीजेपी ने अच्छा किया कि इनको एक ही सीट दिया। और जब ये चुनाव हार गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब ये चुनाव घोसी लोकसभा का हार गए तो इनका मंत्री पद इनका छीन लिया जाएगा, देख लीजिएगा आप। अच्छा एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हमने अखिलेश यादव से बड़ा झूठा नेता कोई नहीं देखा। ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा हिंदुस्तान में नहीं, पूरा विश्व में नहीं है। ये बनारस का चाहिए है, ये जो है बनारस का ठग है, राजभरों को ठगा है, राजभरों को बेचा है, एकत्रित किया कि आओ राजभर मेरे साथ आओ, रैली को सफल बनाओ। और जब इनको अखिलेश यादव जी ने 17 टिकट दिए थे, सारा टिकट ये बेच दिया। ये सारा टिकट बेच करके ये अपना काम किया। और अखिलेश यादव के ये क्या कहेगा कि अखिलेश यादव जी झूठ है। जब ये सपा में था, जब समाजवादी पार्टी में था, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो समझ गया कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो यह लालच में आया था, अखिलेश जी की सरकार नहीं बनी। उस वक्त ये क्या कहता था कि जोगी जी का बैंड बजा दूंगा, जोगी जी के हाथ में कटोरा दे दूंगा, जोगी जी को गोरखपुर भेजूंगा। जोगी जी खुद मूर्ख हैं, कैसे झूठ बोलने वाले को अपने साथ रखे हैं। क्या मजबूरी है योगी जी? अब पता नहीं जोगी जी की क्या मजबूरी है, ऐसे झूठों को रखने की क्या जरूरत है। जोगी जी आपके साथ गठबंधन किए हैं, जोगी जी के साथ राजभर वोट करने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं राजभर समाज की अगुवाई कर रहे हैं हम। अरे राजभर समाज की वो अगुवाई कर, मैं भी तो एक सुशीला राजभर है, आओ अगुवाई करे, हमारा भी तो अगुवाई करना चाहिए। उसके पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। कहता है कि मैं महाराजा सुहेलदेव खानदान का हूँ, मैं उनका वंशज हूँ। ओम प्रकाश राजभर से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तुम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हो तो महाराजा सुहेलदेव ने अपनी माँ बहनों की रक्षा किया था, अपने माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़ा था। तुम कौन सी माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़े? मैं तो प्रदेश अध्यक्ष थी उसमें। ये ओम प्रकाश राजभर है, ये क्या बोलेगा? जी प्रियंका पाल भी हमारे साथ हैं। ये
लखनऊ लोकसभा प्रभारी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लखनऊ में रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया गया है और दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। काफ़ी बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। रविदास मल्होत्रा जी जो मध्य विधानसभा से विधायक हैं लखनऊ में, और वो बहुत बड़े नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो जब लखनऊ आते हैं तो पेपर के माध्यम से यहाँ लखनऊ की जनता को पता चलता है कि हमारे जो यहाँ से सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो आ रहे हैं। और हमारे जो विधायक हैं, प्रत्याशी लोकसभा रविदास मल्होत्रा जी, ये यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, 24 घंटे लखनऊ की जनता की सेवा करते हैं। इसलिए पूरे बहुत बड़ी वोटों की संख्या से रविदास मल्होत्रा जी सांसद बनने जा रहे हैं और राजनाथ सिंह जी की जमानत जब्त हो जाएगी। इतनी बड़ी तादाद से वो लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि रविदास मल्होत्रा जी ऐसे प्रत्याशी हैं कि ज़मीनी है। समाजवादी पार्टी ने, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा प्रत्याशी हम लोगों के बीच में दिया है कि जो जन जन से जुड़ा हुआ है। आप कभी भी चले जाइए उनके यहाँ, उनका दरबार हमेशा खुला रहता है। 24 घंटे वो जनता की सेवा में रहते हैं। जो 2-3 घंटे वो सोते होंगे तो उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो खाना तक खाना भूल जा रहे हैं, इतना वो मेहनत करते हैं। आज ये चुनाव है इस वजह से नहीं, वो हमेशा वो विपक्ष में रहते हैं। अभी विधायक हैं तब भी, नहीं भी हैं, हमेशा वो जनता की सेवा में रहते हैं। बहुत बड़े बार वो जेल जा चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। और रविदास मल्होत्रा की जीत यहाँ से पक्की है। मैं लखनऊ लोकसभा की प्रभारी हूँ, प्रियंका पाल। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, आप लोग किसको लेके आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये चुनावी बांड। ये बांड, वो बांड की जो वैक्सीन के नाम पे लूटा गया, उसी के नाम पे बड़ा प्रचार हुआ कि विश्व में वैक्सीन हम दे रहे हैं। जिस कंपनी से वैक्सीन, जो कंपनी बनाती है, उसे 500 कुछ करोड़ रुपया ले लिया जाता है। ये शर्मसार करता है। कोरोना में एक तरफ जहां महामारी में लोग तड़प तड़प मरते हैं, यह सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाती है। चुनाव के बंगाल के चुनाव में मस्त रहती है, किसानों को पैदल चलने के लिए मजबूर कर देती है। नौजवान हमारा तड़प तड़प के मर जाता है। हर साथी, हर व्यक्ति ने कोई न कोई साथी को खो दिया था। ये वैक्सीन के नाम पर के कई सौ करोड़ रुपया इन्होंने एकत्रित किया। पुलवामा का हमला होता है और ये एक तरफ अगर कोई मुसलमान के आंसू पोंछने जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुओं पे खतरा हो जा रहा है। दूसरे तरफ पुलवामा के हमला के बाद पाकिस्तान के कंपनियों से जाकर के ये पैसा लेने का काम करते हैं और 15 लाख करोड़ रुपया उन्हीं उद्योगपतियों का ये कर्ज माफ करते हैं, फिर उनको लोन देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में ये नौकरी का ये विज्ञापन निकालते हैं, जब 60 लाख लोग यहाँ जो है आवेदन करने का काम करते हैं, फिर पेपर को लीक कर देने का काम करते हैं। नौजवानों को ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, किसानों को ये कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। 4 मेलों का आयोजन करा जा रहा है, महिला सम्मान निधि दी जा रही है, तमाम जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए भी धरातल पे भाजपा लाती हुई नजर आ रही है। एक योजना इनकी धरातल पे नहीं है, तो एक योजना आप बता दीजिए जो धरातल पे है। धरातल पे अगर है तो इनका केवल जुमला, झूठ, पाखंड, धोखा, छल, संविधान बदलने की नीयत धरातल में है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं जो सीधे जनता तक पहुंची। सवाल संविधान बचाने का है। ये योजनाएं पूर्व की सरकार देती रही। अखिलेश यादव ने तो ये लोहिया आवास देने का काम किया था, 100 नंबर देने का काम किया, 102 नंबर देने का काम किया, लैपटॉप नौजवानों को देने का काम किया, इकाना स्टेडियम बनाने का काम किया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, लोक भवन बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को पूरे देश में फैलाने का काम किया। ये काम धरातल पे ये है। इनका क्या है? 15 लाख कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? चीन क्यों घुस रहा है? मानसरोवर कब लाएंगे? नीरव मोदी कब लाएंगे? अरे दाऊद इब्राहिम को कब लाएंगे? आप केवल बांड लिए, नोट लिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश सख्त नहीं होता तो ये चुनाव से पहले जो छोटा सा आंकड़ा आया ये भी नहीं आता। आप ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR हो रहा है इस देश में। भाजपा का सांसद कहता है कि अगर हमारी 400 पार आती है सीट
तो हम संविधान बदल देंगे। ये तमाम मुद्दे इस तरह से सबसे बुनियादी मुद्दा है कि अखिलेश यादव ने जो कहा है पीडीए हमारा भगवान है और पीडीए ही संविधान बचाएगा, पीडीए ही लोकतंत्र बचाएगा, क्योंकि पीडीए ने ही अपने प्राणों की आहुति दे करके अंग्रेजों को भगा करके भारत को आज़ादी दिलाया था। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये 24 का है, मानवता बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए और अपने घर में खुशहाली नौकरी पाने के लिए इंडिया गठबंधन को पूरे देश में जिताना होगा, और नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी निर्मला सीतारमण का बयान आया है, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बेहतर नहीं है लेकिन पहले के सिस्टमों से बेहतर है। वो तो अब कहेंगे, वो तो कह रहे हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बन गया, और आप देख लीजिए आंकड़ा क्या निकला है कि विश्व के सबसे दुखी देशों में 12वें स्थान पे भारत है और विकासशील देश से इसकी सूची से नाम गायब हो गया। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लेवल पे खड़ा हो गया। तो वो अपने को कब कहेंगे? ये तो जनता जान रही है ना। सीतारमण जी ये बताएं, उनको बताना पड़ेगा। आपने नौकरी का वादा कितना पूरा किया? आप मणिपुर पे क्या बोलती हैं? आप पुलवामा पे क्या बोलती हैं? आप पाकिस्तान से क्यों पैसा लिए? सबसे बड़ा घोटाला क्या है? जिस कंपनी को, जो कंपनी 130 करोड़ उसकी मालियत है, 410 करोड़ उसने कैसे आपको दे दिया? कैसे दे दिया? ये सवाल है। आप मूर्ख मत बनाइए। कितना मूर्ख बनाएंगे? सांसद हेगड़े ने क्या बोला है? क्या संविधान यही है? चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है चुनाव से पहले इस्तीफा दे रहा है। यही संविधान होता है कि दलित राष्ट्रपति महिला बना दो, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, नौकरी जात पात का आप चले जाओ, तहसीलों पे चले जाओ, ब्लॉक पे चले जाओ, हर जगह चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, जाति देख करके काम हो रहा। तो ये सबसे बड़ा सवाल, ये देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान से चलना है तो पीडीए को जगाना होगा और जगा करके संविधान बचाना होगा। और अंधभक्ति में अगर सो गए नौजवानों, बात कर रहे हैं स्वर्ण जाति नाराज हो जाएगी तब क्या करेंगे? अरे पीडीए है क्या? इसमें स्वर्ण जाति अलग नहीं है। आप पीडीए के नहीं कर रहे हैं आप लोग स्वर्ण जाति। क्या बात है? पीडीए का मतलब है कि जो दलित अल्पसंख्यक की पिछड़ा, जो नौकरी से पिछड़ा हो, जो शिक्षा से पिछड़ा हो, जो दवा से पिछड़ा हो, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, राय हो, वो भी हमारा भाई है। पिछड़ा कि जिसको सुविधा न मिली हो। इसीलिए तो मैं इस बेस में कहा कि अखिलेश यादव ने कबीर की बाणी को सिद्ध कर रहे हैं, और रविदास की कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, कृष्ण के कर रहे हैं कि श्रवण आप ये तो भारतीय जनता पार्टी का नया होगा क्या? आधी आबादी के साथ पीडीए जो पिछड़ा है, जिसके ऊपर ये ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई क्या? श्रवण की बात कर रहे हैं। इस देश में, इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अगर मारा गया है तो ब्राह्मण मारा गया है। नहीं, दौड़ा के मार दिया गया। कोरोना काल में उसकी रोजी रोटी छीन ली गई। आप ये मत करिए श्रवण उससे दूर है पीडीए से। ऐसा गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जो पिछड़ा है, शिक्षा से पिछड़ा, अधिकार से पिछड़ा, दवा से पिछड़ा, सम्मान से पिछड़ा, वो अखिलेश यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव उसके साथ है और पूरा इंडिया गठबंधन उसके साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। स्वामी भानु प्रताप थे। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शाम खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।